हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सिम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज एंड सीए की सीरीज में आज हमारी होने वाली है लास्ट क्लास मटेरियल कॉस्ट के फीफो मेथड का। तो फीफो मेथड की कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट समरी पार्ट जैसा मैं बोल सकता हूँ भाई, जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं उसका रिवीजन। अब यहाँ पे रिवीजन ध्यान रखना, प्रैक्टिकल कोई सम नहीं करा रहा हूँ। जितने भी केस मैंने पढ़े उसकी क्या एंट्री है, क्या पोस्टिंग है, कैसा प्रेजेंटेशन रखना, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका फीफो मेथड में आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ध्यान रखना, जो फीफो मेथड का सम आएगा, स्टोर लेजर अकाउंट सबसे ऊपर हेडिंग दिया जाता है फीफो मेथड, और ये आपका टेबल बनता है डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट। ये टेबल पैटर्न हो गया। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन मतलब क्या क्या चीज़ें हमेशा लिखनी है। जैसे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे स्टोर लेजर अकाउंट नहीं लिखते, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आउट ऑफ 10 चाहिए प्रैक्टिकल में फीफो मेथड, अब ध्यान रखना ये सब भी हर एक चीज़ एक टाइम रिपीट करा दे रहा हूँ मैं। फीफो मेथड अगर सिंगल पूछागा मीन्स 10 मार्क्स का। एक डाउट होता है बच्चों को कि सर ये सिंगल पूछेगा, वेटेड एवरेज मेथड अलग पूछेगा, या दोनों कंबाइंड में पूछेगा। तीनों ऑप्शन पॉसिबल है। मतलब फीफो मेथड अकेला पूछा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। फीफो मेथड एक ही समय को फीफो मेथड वेटेड एवरेज से करना है तो 20 मार्क्स का सम हो जाएगा, और अगर वेटेड एवरेज मेथड आएगा तो वहाँ पे 10 मार्क्स का अकेला हो जाएगा। तो ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया। स्टोर लेजर अकाउंट आपको लिखना है, पैटर्न आपका, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। एक एंट्री होने के बाद ध्यान रखना, एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो, सेकंड एंट्री सेकंड लाइन। अब फीफो नाम ही बता रहे, जैसा कि रिवीजन करके आओ तो वैसे ही पता है हर एक बच्चे को, सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब इस टॉपिक का बहुत सिंपल टॉपिक था। जो पहला सामान आया है, जो पहला रिसिप्ट हुआ, जो पहला परचेज हुआ, वही पहला सेल होगा। इसीलिए हर एक एंट्री को अलग अलग रिकॉर्ड किया था हमने। क्लियर है। और यहाँ पे एक लास्ट चीज, इसको टोटल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल लिखना नहीं है। टोटल किसका होगा ध्यान रखना, किस कॉलम का, हमेशा करना है टोटल। ये कहीं मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में, टोटल करने के लिए बोलते नहीं है, बट करना है आपको। किसका टोटल होगा, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल, ये टोटल, और इशू के अमाउंट का टोटल करना है। हमेशा हर एक सब में करना है। क्लियर है। बोला है नहीं बोला कोई डिफरेंस नहीं है, करना है आपको। क्लियर। और क्या क्वेश्चन में बोले ना बोले कौन सा आंसर लिखना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हमारे एकदम कॉमन है, जो हमेशा हर एक सब में करने हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं भाई और क्या कॉन्सेप्ट है न्यू एंड केस के बारे में। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के साथ में पूछा जाएगा, और मैंने प्रैक्टिस भी करवाया कि वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम पूछ लेते हैं। भाई आप बताइए हमें वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है। इसका मतलब यहाँ पे नोट कर लो, इसका मतलब होता है इशू वाले का जो आपने टोटल किया है ना, इशू के अमाउंट का जो टोटल किया है वही आपसे पूछ रहे हैं। तो जब आप टोटल किए रहोगे भाई, वही लाके लिख दोगे, उसी को लाके लिख देना, हो गया आंसर आपका सीधा। सेकेंड पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बहुत सारे एग्जांपल्स में प्रैक्टिस किए, आपको याद होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये टॉपिक प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनके साथ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कर देंगे प्रॉफिट वाले केस में, क्योंकि एक ही एग्जांपल आपके टॉपिक में दिया है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, फीफो मेथड इतने सारे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस किया, तो हर एक एग्जांपल में आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो सेल का अमाउंट होता है, मतलब जो सेल का, सेलिंग का क्वांटिटी का जो रेट होता है, उसका यूज हम लोग नहीं करते। उसका यूज सिर्फ एक ही केस में होगा, वो है प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट निकालने का भाई दो कॉन्सेप्ट है। सेल में से माइनस कर दो अपना डेबिट कॉन्सेप्ट। डेबिट मीन्स होता है भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। शॉर्ट में देखो लिख दे रहा हूँ, या जहाँ पे भी आप बना रहे हो लिख लो। इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दो आप परचेज
और माइनस कर दो क्लोजिंग, जो आएगा इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से माइनस करना, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जो सेल्स निकालोगे भाई, क्वांटिटी इनटू जो रेट आएगा, ये जो रेट का यूज करोगे ना वो सेलिंग का रेट रहेगा, सेल्स का रेट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यही है। और सम पढ़ाया हूं तो वहां पे जाके देखोगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया भाई ये उन्हीं बच्चों को वीडियो परफेक्ट समझ में आएगी जिन्होंने पूरी क्लास लाइन टू लाइन देखी है। तो प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, सेल में से सीओजीएस माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। अदरवाइज इसी को उल्टा कर देते हैं, जैसा कि अपने सब में दिया गया था वहां पे, कि मतलब सीओजीएस को उन्होंने ऊपर ले लिया। सीओजीएस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया, क्या मिला? सीओजीएस मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला, और इसमें से जब माइनस कर देंगे हमारा सेल्स तो मिल जाएगा प्रॉफिट। बात तो वही है भाई, चाहे सेल्स को ऊपर ले लो, सीओजीएस नीचे लो। अदरवाइज सीओजीएस तो यहाँ पे माइनस के केस में लेकिन लिखना है आपको बी माइनस ए, सेल में से माइनस होगा सीओजीएस, सीओजीएस से सेल माइनस नहीं होगा, तो बी माइनस ए का पैटर्न चलेगा। क्लियर है? और मुझे लगता है कि देखो परफेक्ट चीजें, बेसिक बहुत चीजें हैं, और हर एक टॉपिक कोई स्किप नहीं होगा। जितना फीफो मेथड के कॉन्सेप्ट है हर एक चीज बता रहा हूं आपका। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो भाई, इसमें से कोई केस आया और यहीं पे क्लियर कर लो कि जितने भी हमारे केस थे, इसमें कैरेज इनवर्ड अभी नहीं रखा हूं, कैरेज इनवर्ड का अलग कॉन्सेप्ट रखा हूं। पहले देखो यहाँ पे भाई कौन कौन से आइटम, कौन कौन से केस बन सकते हैं, और उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे स्टोर लेजर में, मतलब टेबल में कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो आ जाते हैं शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है। शॉर्टेज को रिकॉर्ड करना भाई इश्यू कॉलम में मेंशन कर रहे, शॉर्टेज हो गया भाई, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कुछ यूनिट का शॉर्टेज है, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इश्यू कॉलम में। अब ये आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए सर कि क्या पैटर्न चलेगा, मतलब रेट का जो डाउट आता है ना, एक मेंशन करते हो जो एक रेट का, वैसे यहां लिखना नहीं है, समझ लो आप सिंपल सा, रेट का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फीफो मेथड है तो फीफो का रूल चलेगा, वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज का रूल चलेगा। देखो रेट को लेके जो कंफ्यूजन आता है वो रिटर्न वाले केस में आएगा। शॉर्टेज एक्सेस में कोई लॉजिक ही नहीं है, सॉरी शॉर्टेज एंड एक्सेस के केस में कोई टेंशन ही नहीं लेना रेट को लेके। मतलब अगर फीफो करे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का केस लगा दो, वेटेड एवरेज कर रहे हो तो वेटेड एवरेज का लगा दो। तो रेट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉलम याद रख लो। शॉर्टेज आए तो इश्यू कॉलम, एक्सेस भाई दो ही चीज पॉसिबल है जब आपका स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, या तो शॉर्टेज दिख सकता है या फिर एक्सेस दिख सकता है। दो ही केस हमारे सिलेबस में दिए हैं। शॉर्टेज आया तो मैंने बताया इश्यू कॉलम में लिख दो, एक्सेस आया तो हमारा रिसिप्ट कॉलम में लिख दो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ रिटर्न टू स्टोर, ये भी ऑलरेडी मैं केस पढ़ा चुका हूं। रिटर्न टू स्टोर रिसिप्ट कॉलम में, इसका मतलब ये कौन सा रिटर्न हो गया? सेल्स रिटर्न, क्योंकि उल्टा चलता है, सेल्स रिटर्न हमारे रिसिप्ट कॉलम में आएगा। रिटर्न बाय स्टोर, ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, टू स्टोर एंड बाय स्टोर का कॉन्सेप्ट। वैसे बेसिकली डेट से आप मैच कर लोगे तो मिल जाएगा, मैंने बताया भी था। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि रिटर्न टू स्टोर क्या होता है सर, रिटर्न बाय स्टोर, तो मैंने दूसरा तरीका ये बताया कि आप उस डेट की एंट्री ऊपर मैच कर लो तो मिलेगा ऑलरेडी कि परचेज था कि सेल्स था। अगर परचेज रिटर्न है तो सेल्स के कॉलम में जाएगा, सेल्स रिटर्न है तो परचेज के कॉलम में आएगा। तो रिटर्न टू स्टोर कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट का कॉलम में आएगा। रिटर्न बाय स्टोर इशू कॉलम में आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आपका यही है, इसमें रेट को लेके, किसको लेके? रेट को लेके जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सिंपल लॉजिक इसका, कि जिस डे का रिटर्न रहेगा उसी डे का रेट लेना है। ये नोट अपने तरीके से आप लिख लेना रेट को लेके। जिस डे का रिटर्न है, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो चाहे परचेज रिटर्न हो, दोनों केस की मैं बात करूं, फीफो मेथड की भी वेटेड एवरेज मेथड की भी, जिस डे का रिटर्न रहेगा उस डे में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब रेट उसी डे का लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना अपने तरीके से। लास्ट अपना डैमेज हुआ, डैमेज हुआ तो इशूड कॉलम में आएगा, और इसमें कोई रेट का प्रॉब्लम नहीं है, जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है? रेट को लेके यही कंफ्यूजन था जो मैंने क्लियर कर दिया, चाहे आपका परचेज रिटर्न हो, चाहे आपका सेल्स रिटर्न हो, चाहे आपका फीफो मेथड हो, चाहे आपका वेटेड एवरेज मेथड हो, जिस डे का रिटर्न रहेगा, माइंड में रख लो भाई, जिस डे का रिटर्न उस डे का रेट लिया जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लास्ट केस हमारा बच रहा है कौन सा, जहां बच्चों को छोटा सा डाउट हो सकता है, क्लियर करा दे रहा हूं भाई। कैरेज इनवर्ड का जो केस है, मुझे लगता है कुछ बच्चों को डाउट था। देखो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। जब आपका कैरेज इनवर्ड की दो एंट्री सिखा रहा हूं आपको, सीख लो। 1/1/2024 की एंट्री है, परचेस्ड, और ऐसा लिख के आता है कैरेज इनवर्ड इतना रुपीज, और फिर यूनिट देगा भाई, इतना यूनिट है और रेट इतना। तो इसका देखो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। कितना? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसा? जरा देखो इधर। पहला तरीका ए,
फर्स्ट मेथड क्या है भाई, यूनिट कितना है, ध्यान रखना, हमें क्या क्या ढूंढना है ये भी याद रखना, हमें चाहिए सर क्वांटिटी, हमें चाहिए रेट और हमें चाहिए अमाउंट। यही तो कॉलम आप बनाते हो वहाँ पे, अगर ध्यान में होगा, थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो। क्वांटिटी तो कोई डाउट नहीं, 10,000 दिया ही। प्रॉब्लम है इस रेट एंड अमाउंट वाले का कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल आंसर देखो ना, क्वांटिटी कितना 10,000 इनटू रेट कितना है 15, कितना आ गया 1,50,000, उसमें कैरेज इनवर्ड कितना है 1,000, तो अमाउंट 1,000 ऐड कर दो तो हो गया 151। अमाउंट में देखो ना कोई प्रॉब्लम आ रही किसी को, पहला मेथड देख लो फिर सेकंड पे चलेंगे। 151 में कोई डाउट है किसी को, कैसे निकाला फिर से देखो, क्वांटिटी इनटू रेट, जितना भी आएगा प्लस कैरेज इनवर्ड हमेशा कर देना है, आगे आपका सीधा अमाउंट। और रेट निकालने की जब बात करते हैं तो डिवाइड कर देना 151 और डिवाइड बाय क्वांटिटी 10,000 15.1। अब अगर कोई पूछे आपसे भाई ये 15.1 आपने कैसे निकाला, तो देखो ना मैं डायरेक्शन भी दे रहा हूँ ना आपको, डिवाइड करके अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके निकाला। सेकंड मेथड क्या है, दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, ये आपका हो गया क्वांटिटी, ये आपका हो गया रेट, ये आपका हो गया अमाउंट, जैसा भी आपको इजी लगेगा वैसा आप कर लेना, दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है। क्वांटिटी हमें पता है भाई 10,000। अब देखो इधर दूसरा मेथड क्या है, जो कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है वो कैलसी पे लिख लो भाई, 1,000 था, 1,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी। देखो इधर मैं लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कैरेज इनवर्ड जो अमाउंट होगा डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो कैरेज इनवर्ड कितना है भाई 1,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी कितना है 10,000, डिवाइड बाय 10,000 किया, कितना है 0.1, यही आ रहा है ना, देख लो आप लोग 0.1 आया, यार है, इसमें आप रेट ऐड कर दो प्लस 15.1 रेट मिल गया, तो इससे आपने क्या निकाला रेट, और मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10,000 कर दिया तो 151। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई ऑप्शन कर लो, या तो पहले आप अमाउंट फाइंड आउट करो डिवाइड करके रेट निकालो, या फिर ये डिवाइड करके भाई रेट में ऐड कर देना और मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दो। अब देखो ना, अगर कोई पूछा तो भाई ये कैसे निकाला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भाई ये अमाउंट आया। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। और अगर क्लियर है आपका ये कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से ये कॉन्सेप्ट आपको करना है, क्लियर। और जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना, आप नोट कर लो, अगर नोट करना होगा तो पहले ये दोनों क्वेश्चन में नोट कर लो, पहले ये वाला नीचे वाला, सेम उसे पैटर्न से करना है, आपको रेट एंड अमाउंट का आंसर बताना है, क्लियर। चलिए नोट कर लिया, तो ये वाला पार्ट आप ऐड कर लो, कर लिए। ये इनकेस अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो कर लो। फीफो मेथड में इसके बाहर और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जितनी भी चीज़ें मुझे लगता थी सब मैंने क्लियर करा दिया, नोट कर लो। चलिए हो गया। मुझे लगता है कि भाई जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप्स, अगर आपने कंप्लीट क्लास मेरी देखी है तो भाई ये वीडियो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।